हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त रोहित पांडे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो वीडियो डाल रहा हूं गाइज, मात्र एक ही वीडियो में आप लोग मैथ की पूरी शिक्षा पा सकते हैं। तो इसलिए आप लोग ये वीडियो पूरा अवश्य देखिए, क्योंकि आप लोगों का जो टारगेट है गाइज 100+ का टारगेट है। इसलिए इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिए, जिससे कि आपको पूरा का पूरा 15 नंबर आप पा सकें। शिक्षण से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है 15 नंबर के मैथ पेडागोगी में, आप बड़े ही इजीली 15 नंबर आप गेट कर सकते हैं गाइज। तो अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करें, और साथ में वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। घंटी बटन अवश्य दबाएं गाइज। स्टार्ट करते हैं आज का पेडागोगी मैथ का। इस मैथ की पेडागोगी स्टार्ट करते हैं हम। ये आप लोगों को अगर जो इसका नोट्स लेना है तो गाइज आप लोग संपर्क करते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर दिया है। और गणित की प्रकृति, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। तो कुछ लोग गणित की गणनाओं का विज्ञान कहते हैं, कुछ लोग गणित को गणनाओं का विज्ञान कहते हैं। कोई संख्या तथा स्थान के विज्ञान के रूप में परिभाषित करता है, तथा कोई मापन, यात्रा और दिशा के विज्ञान के रूप में स्पष्ट करता है। वास्तव में गणित का शाब्दिक अर्थ होता है वह शास्त्र, गणित का शाब्दिक अर्थ जानिए गाइज, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो, वह गणित का शाब्दिक अर्थ वही है। तो आगे क्या है गाइज, इस प्रकार गणित के संबंध में हम कह सकते हैं कि गणित अंक, अक्षर, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का वह विज्ञान है, जिसकी सहायता से परिणाम, दिशा तथा स्थान का बोध होता है। कहा भैया? चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का वह विज्ञान है, जिसकी सहायता से परिणाम, दिशा तथा स्थान का बोध होता है गाइज। आगे गणित की प्रकृति के बारे में हम लोग जानेंगे। गणित की प्रकृति जो है गाइज, प्रत्येक विषय की अपनी एक प्रकृति होती है, जिससे तो गाइज प्रत्येक विषय की अपनी एक प्रकृति होती है, जिससे पाठ्यक्रम से उस विषय का स्थान निश्चित होता है। तो इसको क्या कहेगा गाइज, समझना है। इसको समझिए इसे, और पढ़ने के साथ साथ थोड़ा दिमाग पे समझिएगा। अगर हो सके तो आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करिए, क्योंकि जितना आप लोग नोट करेंगे, राइट करेंगे, उतना दिमाग क्या होता है गाइज, कंसंट्रेट होता है। तो आगे क्या है गाइज, गणित की प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक अस्थायी एवं स्पष्ट है। गणित कई विषयों का आधार भी है। गणित की प्रकृति के बारे में निम्न कथन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं गाइस, आगे देखते हैं। नंबर 1, गणित किसका विज्ञान है? गणित गणनाओं का विज्ञान है। गणित किसका विषय है, विज्ञान है गाइस? गणित गणनाओं का विज्ञान है। नंबर 2, गणित एक तार्किक विषय है। गणित एक क्या है गाइस, तार्किक विषय है। नंबर 3 पे क्या है गाइस, नंबर 3 पे है गणित में संख्याएं, स्थान, दिशा तथा माप तौल का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। आगे है गाइज, गणित ज्ञान का आधार निश्चित होता है, जिससे उस पर विश्वास किया जा सकता है। आगे है, गणित विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित तथा यथार्थ शाखा है। आगे है गाइज, गणित विज्ञान विषयों का आधार विषय है। गणित विज्ञान विषयों का आधार विषय, गणित वह विज्ञान है। अगला है, गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। आगे है, गणित में अमूर्त प्रत्ययों, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, मतलब जो चीज़ें दिखाई नहीं देती है, अमूर्त मीन्स को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है। मूर्त बोले तो गाइज जो दिखाई देती है, अमूर्त बोले तो इनविजिबल, मूर्त बोले तो गाइज विजिबल। आगे है, गणित में बालकों में स्वस्थ तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। तो सबसे बड़ी बात है गाइज, ये गणित में बालकों में स्वस्थ तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। आगे, गणित के ज्ञान का उपयोग विज्ञान की विभिन्न शाखाओं जैसे भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तथा अन्य विषयों के अध्ययन में किया जाता है। आगे है गाइज, गणित की भाषा सुपरिभाषित, उपयुक्त तथा स्पष्ट होती है। आगे है गाइज, गणित का अध्ययन बच्चों को अपनी शक्ति, विचार एवं चिंतन शक्ति, आत्मनिर्भरता, निरीक्षण शक्ति, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, एकाग्रता, मौलिकता तथा कठिन परिश्रम आदि मानसिक क्रियाओं
को पूर्ण रूप से विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। आगे हम जानेंगे इसके बारे में। गणित का पाठ्यक्रम में स्थान क्या है गाइस, इसके बारे में जानेंगे। किसी भी विषय की उपयोगिता तथा पाठ्यक्रम में स्थान इस बात पर निर्भर करता है कि वह विषय दैनिक जीवन के लिए कितना उपयोगी है। गणित हमारे दैनिक जीवन के लिए कितना उपयोगी है गाइज, ये आप लोग स्वयं जानते होंगे। आगे है गाइज, वह विषय शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कितना उपयोगी है, वह बालक के सर्वांगीण विकास में कितना उपयोगी है। ये सारी चीज़ें, ये सारी कॉन्सेप्ट अपने को जानने के लिए है गाइज। आगे है, अतः हम निरीक्षण करने पर पता चलता है कि गणित इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति करने में खरा उतरता है। गणित की उपयोगिता को देखते हुए कोठारी कमीशन ने कहा है कि गणित को पहले से 10वीं कक्षा तक अनिवार्य विषय बना देना चाहिए। किसने कहा गाइज, आपका क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन है गणित की उपयोगिता को देखते हुए कोठारी कमीशन ने क्या कहा है। कोठारी कमीशन ने जो कहा है कि गणित को 1वीं से 10वीं कक्षा तक अनिवार्य विषय बना देना चाहिए, परंतु कुछ लोग अभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। आगे, गणित को पाठ्यक्रम में उच्च स्थान देने तथा अनिवार्य विषय बनाने के कारण क्या है, उसको हम जानेंगे। नंबर 1, यह विज्ञान विषयों का आधार है। या किसका आधार है, यह विज्ञान विषयों का आधार है। गणित, अच्छा अब इसके बारे में जानेंगे। गणित के बिना विज्ञान का अस्तित्व असंभव है। विज्ञान की सभी गणनाएं, सिद्धांत तथा निष्कर्ष गणित की सहायता से निकाले जाते हैं। आगे है गाइज, गणित एक यथार्थ विज्ञान है। गणित कौन सा विज्ञान है गाइज, गणित एक यथार्थ विज्ञान है। गणित के सभी प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत, निष्कर्ष सही, निश्चित व यथार्थ होते हैं। जैसे कि 4 + 5 = 9 होता है गाइज। प्रत्येक गणित के लिए निश्चित है, इसे 8 या 7 नहीं कर सकता। अगर जो हमें 4 + 5 9 होता है गाइज, तो ऐसे ही 5 + 4 भी करेंगे तब भी 9 होगा। हम कुछ भी करेंगे गाइज, 5 + 4 कर दिए, 5 + 4 तब भी 9 होगा, और 4 + 5 करेंगे तब भी 9 होगा। तो ये 9 होगा गाइज। इसको कोई ये नहीं है कि इसको हमने 9 की जगह हमने 8 कह दिया। तो जो चीज़ पॉसिबल है वो होगा गाइज, जो चीज़ सत्य है। आगे है, गणित बच्चों की तार्किक क्षमता का विकास करता है। गणित के किसका विकास करता है गाइज, गणित बच्चों की तार्किक क्षमता का विकास करता है। आपका जो विकल्प होगा गाइज, ऐसे ही विकल्प दिया रहेगा, गणित किसका विकास करता है, या क्वेश्चन बनेगा आपका गणित इनमें से गणित किसका विकास नहीं करता है, किस क्षमता का विकास नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है गाइज, ये आपका गणित जो है बच्चों की तार्किक क्षमता का विकास करता है। ओके गाइज, आगे बढ़ते हैं। इसमें गणित एक तार्किक विषय है, सभी जानते हैं। गणित की प्रत्येक समस्या को हल करने के लिए तर्कपूर्ण विचार करना होता है, इससे बच्चों की तार्किक क्षमता बढ़ती है। आगे है गाइज, गणित हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। गणित किससे जुड़ा है गाइज, गणित हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा है। हम चाहे भी तो गणित को अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते, हमें प्रतिदिन अपने जीवन में गणित का उपयोग करते हैं। गणित अन्य विषयों के अध्ययन में सहायता करता है, करेक्ट है। गणित बच्चों में आत्मविश्वास व सत्य की भावना का विकास करता है, यह भी सही है। गणित बच्चे के सर्वांगीण विकास में सहायक है। तो ये सारे कथन आ सकते हैं गाइज। आगे है गणित की भाषा। गणित की भाषा हम जानेंगे गाइज। लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, प्रत्येक विषय की अपनी एक भाषा होती है, प्रत्येक भाषा का अपना एक व्याकरण भी होता है। यह भाषा उस विषय को मूर्त रूप प्रदान करती है तथा उस विषय को समझने में सहायता प्रदान करती है। कौन सी भाषा गाइज, गणित की भाषा। आगे गाइज, गणित की भी अपनी एक भाषा है। गणित की भाषा शुद्ध, यथार्थ और निश्चित होती है। गणित की भाषा के गुण निम्नलिखित हैं। क्या बातें हैं उसको हम जानते हैं। गणित की भाषा सांकेतिक होती है, इसमें अनेक प्रकार संकेत या चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं, जैसे जोड़ने के लिए प्लस का निशान, घटाने के लिए माइनस का निशान, गुणा के लिए गुणे का निशान और भाग के लिए भाग का प्रतीक। तो गणित की भाषा में गणित का सिंबल है गाइस, ये सब सिंबल अंग्रेजी में बोले सिंबल और वैसे तो निशान बोलते हैं। तो गणित की भाषा में कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे चर, अचर, पद, मूल, वर्गमूल, समीकरण आदि गाइस। आगे है, कभी कभी एक ही कॉन्सेप्ट के लिए अलग अलग
शब्द प्रयोग किए जाते हैं। जैसे योग के लिए जोड़िए और मान ज्ञात कीजिए के लिए कुल कितने, इत्यादि गाइज। आगे बढ़ते हैं गाइज। गणित की भाषा प्रयोग के कुछ नियम भी होते हैं, जैसे कि आप अंकों की गुणा करते हैं समय उनके मात्रक साथ में लिखकर गुणा नहीं कर सकते। जैसे इंटू 6 मीटर इंटू 7 मीटर इज इक्वल टू हो गया आपका 42 मीटर स्क्वायर हो गया। तो मीटर मीटर को गाइज गुणा किए तो स्क्वायर हो गया। 6 इंटू 7 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 42 हो गया। 6 सत्ते 42 होता है गाइज, ऐसा भी हम कर सकते हैं। आगे गाइज, गणित के प्रश्नों को हल करने में विचारों की शुद्धता और आंकड़ों की शुद्धता बनाए रखने के लिए हल को विशेष विधि के अनुसार चरणों में लिखा जाता है। आगे गाइज, सामुदायिक गणित, कम्युनिटी मैथमेटिक्स। सामुदायिक गणित की अवधारणा नहीं है। सामुदायिक गणित की अवधारणा कोई नई अवधारणा नहीं है, बल्कि पुराने समय से ही मानव गणित का शिक्षण एवं उपयोग करता आया है। गणित का वह रूप जिसका उपयोग हम अपने दिन प्रतिदिन की जिंदगी में करते हैं, उसे ही सामुदायिक गणित कहते हैं। दिन प्रतिदिन की जिंदगी में करते हैं, यहाँ पे में लिख लीजिएगा आप लोग, में करते हैं, उसे ही सामुदायिक गणित कहते हैं। गणित तथा मानव जीवन का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। गणित के बिना मानव जीवन अक्रिय हो जाएगा। हम दैनिक जीवन के प्रत्येक कार्य में गणित का उपयोग करते हैं, जैसे लेन देन, सामान खरीदना, बेचना, व्यापार करना आदि गाइज। आगे, गणित की शाखा अंकगणित का प्रयोग दैनिक जीवन में सबसे अधिक होता है। आगे गाइज, हमारे दैनिक जीवन में गणित का उपयोग क्या है, इसको हम जानेंगे। नंबर 1, व्यापार करने में गणित का बहुत बड़ा उपयोग होता है गाइज। मनुष्य अनेक प्रकार के व्यापार करता है, जिसमें लेन देन, हिसाब किताब रखना है। यह कार्य गणित के बिना संभव नहीं है गाइज। आगे है शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान विषयों का आधार विषय गणित ही है तथा गणित अनेक विषयों के शिक्षण में सहायता करता है। आगे है गाइज तकनीकी के क्षेत्र में। गाइज, आप लोग चाहें तो इसका भी नोट्स बना सकते हैं। मात्र 31 पेज का नोट्स है, बड़े इजीली से आप लोग लिख सकते हैं। मात्र 2 घंटे का समय लगेगा, अगर जो लिखेंगे भी तब भी। गाइज, लिखने से याद होता है, केवल नोट्स पढ़ने से नहीं याद होता, ठीक है। दिमाग में कंटेस्ट होता है, कंसंट्रेट होता है, तो इसलिए आप लोग नोट्स जरूर बनाइए गाइज। आगे है तकनीकी के क्षेत्र में गाइज, आज मानव जीवन नवीन तकनीकों से घिरा हुआ है। मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि का आविष्कार गणित के बिना संभव नहीं है। गणित बालकों के नैतिक एवं चारित्रिक विकास में सहायक है। तो आपका क्वेश्चन बन सकता है गाइज, गणित बालकों के किस में सहायक है? तो नैतिक एवं चारित्रिक विकास में 100% सहायक है। आगे है गाइज आपका, आगे है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन हम लोग देखेंगे गाइज। मूल्यांकन में डालेंगे नोट। इसके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का चैप्टर 12 देखो भाई, इसमें क्या दे रखे हैं हम। चैप्टर 11 और 12 आपको बताते हैं। चैप्टर नंबर 11 में क्या है? अधिगम का मूल्यांकन। अधिगम के मूल्यांकन में गाइज इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग है। मूल्यांकन को हम पढ़ते हैं। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक सोपान है, जिसमें शिक्षक यह सुनिश्चित करता है कि उसके द्वारा की गई शिक्षण व्यवस्था तथा शिक्षण को आगे बढ़ाने की क्रियाएं कितनी सफल रही है गाइज। आगे अधिगम का मूल्यांकन के बारे में क्या दिया गया है गाइज? यह मूल्यांकन शिक्षा प्राप्त के बाद किया जाता है, अर्थात जब शिक्षक बच्चों को सिखा देता है तब वो मूल्यांकन के द्वारा यह जांचता है कि शिक्षार्थियों ने कितना सीखा है। आगे गाइज अधिगम के लिए मूल्यांकन क्या है गाइज? अधिगम के लिए मूल्यांकन, इसमें शिक्षक बच्चों को सिखाने के लिए बच्चों के उस टॉपिक अवधारणा के प्रति ज्ञान का मूल्यांकन करता है। जैसे शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है, उन्हें पढ़ता है, उसके बाद बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए योजना बनाता है। आगे गाइज अधिगम सिखाना के रूप में मूल्यांकन। तो अधिगम को क्या बोलते हैं? सीखना बोलते हैं गाइज। इसमें शिक्षक बच्चों से अधिगम के रूप में कोई क्रियाकलाप करवाएगा। यह क्रियाकलाप
एक प्रकार से अधिगम है, परंतु शिक्षक उस क्रियाकलाप के द्वारा बच्चों का मूल्यांकन भी कर लेता है। आगे है गाइस विद्यालय आधारित मूल्यांकन। इसमें शिक्षक को विद्यालय के मापदंडों को ध्यान में रखकर मूल्यांकन करना होता है। बच्चों के अंक निर्धारित करने होते हैं। औपचारिक पद्धतियाँ अपनानी होती है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत का अर्थ है निरंतर या लगातार। गाइस सतत का अर्थ क्या है? निरंतर या लगातार। और व्यापक का अर्थ है सर्वांगीण या एवं विस्तृत। अर्थात बच्चों का निरंतर एवं सर्वांगीण विकास का अर्थ है सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन ही सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है। आगे गाइस सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं क्या है? पाठ्यक्रम कुल अवधि जैसे 1 वर्ष के बीच बीच में बच्चों का आकलन करना। यह अवधि 1 सप्ताह, 1 माह, 3 माह या 6 माह हो सकती है। ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं गाइस। आगे सतत मूल्यांकन इसलिए आवश्यक है ताकि बच्चा कितना सीख रहा है, उसकी त्रुटियां क्या है, शिक्षा की शिक्षण पद्धति कितना काम कर रही है आदि का पता लगाया जा सके तथा आगे उसमें सुधार किया जा सके। आगे गाइस बच्चों का सर्वांगीण विकास अर्थात सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन होना चाहिए। आगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में बच्चों की बुद्धि, रुचि, शिक्षा का स्तर, सीखने का तरीका, कार्य करने की क्षमता, सामाजिक ये कार्य है गाइज, कार्य करने की क्षमता, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास, तार्किक क्षमता, आर्थिक सामाजिक स्तर, पृष्ठभूमि आज सब कुछ सम्मिलित किया जाता है गाइज। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में ये सारे सम्मिलित किए जाते हैं। आगे गाइज सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विधियाँ क्या है उसको हम जानेंगे। नंबर 1 निरीक्षण ऑब्जर्वेशन। नंबर 2 प्रश्नावली एक्सरसाइज। नंबर 3 प्रश्नोत्तर क्वेश्चनर। नंबर 4 पर साक्षात्कार इंटरव्यू। नंबर 5 पे जासूची चेकलिस्ट। नंबर 6 पे विवरण है। नंबर 7 पर रिकॉर्ड है। तो ये सब क्या है गाइस सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की ये सब विधियां हैं, मेथड है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों का रिकॉर्ड रखने का बेस्ट तरीका व साधन पोर्टफोलियो है। तो जो हम लोग रिकॉर्ड रखते हैं गाइड पोर्टफोलियो, आप लोग अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन किए होंगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चन जरूर मिला होगा कि पोर्टफोलियो क्या है। तो जो प्राथमिक स्तर पर बच्चों का हम लोग रिकॉर्ड रखते हैं, रिकॉर्ड रखने का जो तरीका है गाइज वही पोर्टफोलियो है। आगे आते हैं गाइज उपलब्धि का मूल्यांकन एवं प्रश्नों का निर्माण। इवैल्यूएशन ऑफ अचीवमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चनर्स। तो उपलब्धि का मूल्यांकन हम लोग देखेंगे गाइज। उपलब्धि का मूल्यांकन विद्यालय आधारित मूल्यांकन का ही एक रूप है। इसमें मूल्यांकन के द्वारा यह पता लगाया जाता है कि बच्चे के उपलब्धि स्तर में कितना परिवर्तन हुआ है। आगे गाइज इसके निर्धारण में अंक, ग्रेड, फीड, बैंक आदि पद्धतियों का प्रयोग होता है। आगे रचनात्मक मूल्यांकन ब्लेक और विलियम्स के अनुसार रचनात्मक मूल्यांकन प्रायः इसमें अधिक कुछ नहीं होता। रचनात्मक मूल्यांकन प्रायः इसमें अधिक कुछ नहीं होता कि मूल्यांकन बारंबार किया जाता है और अध्यापन की तरह उसी समय किया जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य कार्य छात्रों को फीडबैक उपलब्ध कराना है। तो रचनात्मक मूल्यांकन का कार्य मुख्य कार्य गाइड छात्रों को फीडबैक उपलब्ध कराना है। आगे प्रक्रिया, सबसे पहले शिक्षक एक छात्र का निर्धारण करता है जो उसने पढ़ाया है। आगे मूल्यांकन करता है, अंक या ग्रेड निर्धारित करता है। आगे गाइस बच्चों के साथ फीडबैक देकर चर्चा करता है, बच्चों का फीडबैक लेकर उसके साथ चर्चा करता है। आगे गाइस त्रुटियों की जांच करता है और उन्हें पूरा करने की योजना बनाता है। अगर जो बच्चे को हमने कोई कार्य दिया गाइस और उसने त्रुटियां की है तो उसको हम लोग कंप्लीट करने की योजना बनाएंगे। आगे रचनात्मक मूल्यांकन निर्देशात्मक मूल्यांकन के बहुत समीप है गाइज। रचनात्मक मूल्यांकन और निर्देशात्मक मूल्यांकन, मान लीजिए गाइज अगर जो किसी का हम ट्रीटमेंट करते हैं, उपचार नहीं कहेंगे हम इसे क्योंकि उपचार डॉक्टर लोग करते हैं, हम लोग ये देखेंगे अगर जो बच्चे को नहीं आ रहा है तो उसका निर्देशात्मक उसका उपाय करेंगे कि कैसे बच्चे को आने लगे। आगे गाइज प्रश्नों का निर्माण, प्रश्नों के निर्माण के बारे में जानेंगे। प्रश्नों का निर्माण करना शिक्षक के लिए एक परीक्षण है तथा उपयुक्त प्रश्नों का निर्माण करना शिक्षक की एक कला है। अच्छे प्रश्न की विशेषताएं हम जानेंगे कि अच्छे प्रश्न कैसे हम लोग बनाते हैं। नंबर 1 प्रश्न किसी उद्देश्य पर आधारित होने चाहिए। नंबर 2 प्रश्न में वस्तुनिष्ठता एवं व्यापकता होना चाहिए। गाइस ये आया हुआ क्वेश्चन है। नंबर 3 प्रश्न विश्वसनीय होने चाहिए।
नंबर 4, प्रश्न की भाषा बच्चे के समझने योग्य होना चाहिए। गाइस ये सारे ऑप्शनल आए हुए हैं सीटेट में, इसलिए आप लोग इसे प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। आगे है, प्रश्न का कठिनाई स्तर बच्चों के स्तर के अनुसार होना चाहिए। नंबर 6 पर प्रश्नों की प्रकृति लचीली होनी चाहिए। नंबर 7 पर है, प्रश्नों का रूप कक्षा स्तर के अनुरूप होना चाहिए। आगे आप देख सकते हैं गाइस, प्रश्नों के प्रकार। नंबर 1, निबंधनात्मक प्रश्न। ऐसे प्रश्न मुख्य रूप से बड़ी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है। निबंधनात्मक प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता की कमी होती है। आगे गाइस, लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। ये प्रश्न गाइस कुछ हद तक प्राथमिक स्तर पर पूछे जा सकते हैं। इनमें वस्तुनिष्ठता व विश्वसनीयता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ऐसे प्रश्न वार्षिक परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। आगे गाइस, अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। नंबर 4 पे चित्रात्मक प्रश्न, ये छोटी कक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। नंबर 5, रिक्त स्थान वाले प्रश्न। नंबर 6, मिलान करने वाले प्रश्न। नंबर 7 पे बहुविकल्पीय प्रश्न। ये सारे क्वेश्चन गाइज प्राइमरी वालों के लिए है, प्राथमिक स्तर वालों के लिए है। आगे बढ़ते हैं गाइज, शिक्षण की समस्याएं क्या है, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग को हम जानेंगे। जब एक शिक्षक कक्षा में अध्यापन करता है तथा बच्चे उस विषय या संप्रत्यय कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते हैं, अर्थात शिक्षक जो ज्ञान बच्चों तक पहुंचाना चाहता है, या यूँ कहें कि विषय का जो ज्ञान बच्चों को मिलाना चाहिए वह बच्चे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उसे शिक्षण की समस्या कहेंगे। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, कुछ प्रमुख कारण निम्नवत हैं। आगे गाइस, बच्चे का शारीरिक व मानसिक विकास। बच्चे के शारीरिक व मानसिक विकास के बारे में हम जानेंगे गाइस। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे, यह पंक्ति आपने सुनी होगी, यदि बच्चा स्वस्थ नहीं होगा तो इसका प्रभाव उसकी बुद्धि, रूप, एकाग्रता, चिंतन, स्मृति आदि पर पड़ता है तथा वह विषयों को ठीक से समझ नहीं पाता है। आगे गाइस, नींव का कमजोर होना, यह भी एक समस्या देखने को मिलती है। यदि गणित विषय में बच्चे ने प्राथमिक स्तर पर संकल्पनाओं को नहीं समझा है या उसे अवसर नहीं मिल पाए हैं तो आगे की कक्षाओं में उसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आगे, शिक्षक का विषय ज्ञान। शिक्षक की परिपक्वता इस बात पर निर्भर करती है कि शिक्षक को अपने विषय पर कितना ज्ञान है। नंबर 4 पर गणित शिक्षक की शिक्षण विधि। प्रत्येक विषय को पढ़ाने की अथवा व्यक्तित्व भिन्नता को ध्यान में रखते हुए अनेक शिक्षण विधियों की आवश्यकता होती है। यदि शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान नहीं है तो यह शिक्षक की समस्या हो सकती है। आगे गाइस, समयावधि। किसी भी विषय के शिक्षण के लिए एक समयावधि पीरियड निर्धारित होती है। यदि शिक्षक लंबे समय तक गणित पढ़ाता रहेगा तो बच्चे थक जाएंगे और विषय में रुचि नहीं लेंगे। समयावधि गाइस, अगर जो किसी बच्चे को कुछ पढ़ाया जाता है तो टाइमली उसे चेंज करना देना चाहिए। ये नहीं कि अगर सारा दिन केवल गणित पढ़ा रहे हैं तो सारा दिन गणित ही पढ़ाएं। 1 घंटा 2 घंटा के 1 घंटा 40 मिनट के बाद या 40 मिनट 45 मिनट के बाद हमें उसे चेंज करना चाहिए। आगे गाइस, स्तर। विषय का पाठ्यक्रम बच्चों के स्तर के अनुसार होना चाहिए, ये सही बात है एकदम। यदि आप कक्षा 4 में कक्षा 6 का पाठ्यक्रम लागू करेंगे तो क्या होगा गाइस, आगे देखो, तो वह बच्चे की समझ से परे होगा तथा बच्चा सीख नहीं पाएगा। अगर जो किसी छोटे बच्चे को बड़े बच्चे का IAS PCS वाला आइटम पढ़ाएंगे गाइज तो उसको 100% समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए गाइज बच्चों की क्षमता के अनुसार उसे पढ़ाना चाहिए। आगे, गणितीय शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण, एरर एनालिसिस इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। त्रुटि विश्लेषण एक प्रकार की विधि है जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि बच्चा गणित में कहाँ त्रुटि कर रहा है, उसकी त्रुटि किस प्रकार की है तथा वह एक ही प्रकार की त्रुटि कितनी बार कर रहा है तथा उसके त्रुटि करने के क्या कारण हो सकते हैं। बच्चों में गणित के प्रति पाई जाने वाली त्रुटियां। नंबर 1 पे क्या गाइस, बच्चों में गणित के प्रति रुचि का भाव होता है। बच्चों में गणित के प्रति रुचि का भाव होता है। नंबर 2 पर गणित संबंधी गणना संबंधी कुशलताओं का अभाव। नंबर 4 पर क्या है, भिन्न भिन्न गणित के तथ्यों में समानता तथा अंतर का प्रयोग गलत करना।
आगे गाइस गणितीय संक्रियाओं जोड़ घटाव गुणा भाग को करने में समस्या। आगे बच्चों में कल्पना तथा स्मरण शक्ति का अभाव। आगे गणित के प्रति जागरूकता का अभाव। आगे है गाइस दो या अधिक प्रत्ययों में अंतर संज्ञा निकाल पाना, ये अधिक रहेगा गाइस इत्यादि। आगे है गाइस उपाय। उपाय क्या बताएंगे गाइस, छात्रों को सही कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना। आगे छात्रों को स्वयं उनके उत्तर की जांच करने के लिए प्रोत्साहित करना। आगे गाइस गणित में बच्चों की रुचि उत्पन्न करना। गणित की संक्रियाओं का बच्चों को अभ्यास करवाना। आगे बच्चों की त्रुटियों का पता लगाना तथा उपचारात्मक शिक्षण देना। आगे गाइस शिक्षण विधियों में सुधार करना। आगे उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करना। आगे है बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाना। आगे गाइस बच्चों को गणना करने तथा अभ्यास के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना। आगे गाइस गणित शिक्षण की शिक्षण विधियाँ। आगमन विधि जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, इसको जरूर विशेष रूप से पढ़ें। आगमन विधि को इंडक्टिव मेथड भी कहते हैं अंग्रेजी में। इस विधि में गाइस उदाहरणों या तथ्यों की सहायता से समान नियमों का निर्माण किया जाता है। जब हम बालक के समक्ष बहुत से तथ्य या उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और बालक उनकी सहायता से स्वयं निष्कर्ष निकालने का प्रयोग करते हैं तो वे आगमन विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें छात्र एक काल्पनिक नियम द्वारा समस्या को हल करते हैं। इसी प्रकार दूसरी समस्या हल हो जाती है और तीसरी को नियम या सूत्र मान लिया जाता है। पहला दूसरा हम उदाहरण के माध्यम से सॉल्व करते हैं और तीसरे को इसका नियम या सूत्र मान लिया जाता है। आगे है गाइज यह विधि छात्रों को अभ्यास एवं स्वयं प्रयास करने का अवसर प्रदान करती है, उसके मानसिक विकास में सहायक होती है। आगमन विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। यह विधि विशेष से सामान्य की ओर नियम का पालन करती है। आगे गाइज निगमन विधि डिडक्टिव मेथड। यह विधि आगमन विधि की विपरीत होती है। इस विधि में पहले परिभाषा या सूत्र बच्चों को बता दिए जाते हैं तथा बच्चा उन्हें याद कर लेता है, फिर उन नियमों का उपयोग करके समस्या का हल निकालता है। आगे है गाइज यह विधि गणित शिक्षण को सरल बना देती है। कौन सी विधि गाइज? निगमन विधि। निगमन विधि डिडक्टिव मेथड गणित शिक्षण कार्य को सरल बना देती है गाइज। आगे निगमन विधि में बच्चे नियमों या सूत्रों की खोज स्वयं नहीं करते बल्कि उनका स्मरण याद करते हैं गाइज। अगला है गाइज यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि है। निरीक्षण विधि क्या है गाइज? अमनोवैज्ञानिक विधि है। आगे गाइज यह विधि छात्रों में रटने की आदत उत्पन्न करती है। कौन सी विधि? निगमन विधि गाइज। यह विधि छात्रों को जो ज्ञान देती है वह अस्थायी और अस्पष्ट होता है, क्योंकि वह ज्ञान जो स्वयं के प्रयास से प्राप्त नहीं करते वो गाइज जल्दी दिमाग में नहीं बैठेगा। आगे गाइज संश्लेषण विधि सिंथेसिस मेथड। यह विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर पालन करती है। क्वेश्चन आपको बनेगा ज्ञात से अज्ञात की ओर में कौन सी विधि का उपयोग होता है, तो आपका बनेगा गाइज संश्लेषण विधि आंसर में। जब हमें रेखागणित में किसी तथ्य या नियम को सिद्ध करना होता है तो हम परिकल्पना के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। आगे गाइज संश्लेषण में एक तथ्य की सत्यता की जांच की जाती है। आगे ज्ञात से अज्ञात की ओर अग्रसर करने का सिद्धांत मनोवैज्ञानिक ही या तथा विद्यार्थियों के लिए असुविधाजनक है। आगे गाइज इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान विद्यार्थियों के द्वारा स्वयं ढूंढा हुआ नहीं होता, इसलिए अस्थायी नहीं होता। आगे यह विधि केवल सिद्ध कर सकती है, समझा नहीं जा सकता। कौन सी विधि? निगमन विधि गाइज। केवल सिद्ध प्रूव किया जा सकता है, इसे समझा नहीं जाता गाइज, याद किया जाता है। आगे इससे बालक की तर्क शक्ति, सोचने की शक्ति का विकास नहीं होता। नेक्स्ट है विश्लेषण विधि एनालिटिकल मेथड। विश्लेषण का अर्थ होता है समस्या को छोटे छोटे भागों में बांट कर अध्ययन करना और किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। जैसे H2O को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में विभाजित करना विश्लेषण है। संश्लेषण तथा विश्लेषण एक दूसरे के क्या है गाइज? पूरक है। संश्लेषण तथा विश्लेषण गाइज एक दूसरे की क्या है? पूरक है। आगे गाइज अन्वेषण या ह्यूरिस्टिक विधि, जिसे बोलते हैं हम खोज विधि। ह्यूरिस्टिक विधि में क्या है गाइज? ह्यूरिस्टिक शब्द यूनानी भाषा के शब्द ह्यूरिस्टिको से बना है, जिसका अर्थ है मैं स्वयं खोज करता हूं, अर्थात ह्यूरिस्टिक विधि खोज करने पर आधारित है। इस विधि में छात्र
निष्क्रिय श्रोता न होकर स्वयं अन्वेषक आविष्कारक होते हैं। यह विधि छात्रों को स्वयं सोचने का अवसर प्रदान करती है। यह विधि बच्चों में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करती है। आगे यह विधि तर्क, निर्णय, कल्पना, चिंतन आदि को उपयुक्त अवसर प्रदान करने के बालक के मानसिक विकास की प्रक्रिया को तीव्र करती है। आगे गाइज प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि पढ़ेंगे गाइज। लेबोरेटरी मेथड। गणित एक ऐसा विज्ञान है जो केवल पढ़कर ही नहीं सीखा जा सकता। गणित के अध्यापन को सुधारने और अर्थपूर्ण बनाने के लिए विद्वानों ने प्रयोगशाला विधि को ही लाभप्रद माना है। गणित एक ऐसा विषय है जो केवल पढ़कर ही नहीं सीखा जाता बल्कि करने से सीखा जाता है। गणित को केवल हम गाइज पढ़ के नहीं सीख सकते, उसे सीखा जा सकता है, लेकिन कैसे? करके गाइज। जितना करोगे उतना आएगा गाइज। आगे गाइज इस विधि में छात्र स्वयं प्रयोगशाला में उपलब्ध यंत्रों, उपकरणों तथा अन्य सामग्री की सहायता से गणित के तथ्यों, नियमों, सिद्धांतों, संबंधों आदि की सत्यता की जांच करते हैं। आगे गाइज यह विधि ज्ञात से अज्ञात तथा करके सीखने का पालन करती है। कौन सी विधि गाइज? कौन सी विधि गाइज? आप देख सकते हैं प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में गाइज यह विधि ज्ञात से अज्ञात तथा करके सीखने का पालन करती है। प्रयोगशाला विधि, इस विधि से सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है। कौन सा स्थायी होता है गाइज? प्रयोगशाला विधि से। इस विधि में बच्चा पूर्ण सक्रिय एवं सहभागी होता है। कौन सी विधि में? प्रयोगशाला विधि में। आगे गाइज यह विधि बच्चों में प्रयोग की भावना को उत्पन्न करती है। कौन सी विधि में? प्रयोगशाला विधि में, लेबोरेटरी विधि में। अगला है गाइज प्रयोग, बालकों में निरीक्षण एवं तर्क करने की क्षमता का विकास होता है। कौन सी विधि में? लेबोरेटरी विधि में। अगला है गाइज निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण, डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग। चैप्टर 9 पे हम लोग आते हैं गाइज। निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण में क्या है गाइज? निदान का अर्थ है पहचान करना। निदान का अर्थ है गाइज पहचान करना अथवा पता लगाना। अतः निदानात्मक परीक्षण व परीक्षण जिसके द्वारा बच्चों की सीखने की क्षमता, सीखने में कमी, कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ, गलतियाँ, आवश्यकताओं आदि का पता लगाया जाता है। समान अर्थ में यह कह सकते हैं कि यदि बच्चा किसी पाठ को सीखने में गलतियाँ, त्रुटियाँ कर रहा है तथा कठिनाई महसूस कर रहा है तो उसका कारण पता लगाना ही निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। समान अर्थ में गाइज क्या कह सकते हैं कि यदि बच्चा किसी पाठ को सीखने में गलतियाँ कर रहा है, त्रुटियाँ कर रहा है तथा कठिनाई महसूस कर रहा है तो उसका कारण पता लगाना ही निदानात्मक परीक्षण है। मान लीजिए गाइज कोई स्टूडेंट कोई गलती करता है, अगर जब उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसको पता लगाते हैं कि बच्चा गलतियाँ कहाँ कर रहा है तथा कठिनाइयाँ महसूस कर रहा है, उसका कारण पता लगाएंगे तो ही निदानात्मक परीक्षण होगा गाइज। आगे आपका निदानात्मक परीक्षण की आवश्यकता क्यों है? निदानात्मक परीक्षण की आवश्यकता तब पड़ती है जब बच्चे का अधिगम प्रभावित हो रहा होता है। निदानात्मक परीक्षण की आवश्यकता मंदबुद्धि, समस्याग्रस्त, समान विशिष्ट सभी प्रकार के बच्चों को हो सकती है। आगे गाइज निदानात्मक परीक्षण के द्वारा बच्चे की त्रुटियों को पता लगाया जा सकता है। आगे बच्चा पाठ में रुचि क्यों नहीं ले रहा है यह जानने के लिए। आगे बच्चा एक ही गलती बार बार क्यों कर रहा है गाइज यह जानने के लिए निदानात्मक परीक्षण का उपयोग किया जाता है। आगे बच्चे का उपलब्धि स्तर जानने के लिए निदानात्मक परीक्षण का उपयोग किया जाता है। आगे गाइज उपचारात्मक शिक्षण बढ़ेंगे, रिमेडियल टीचिंग। इसमें क्या गाइज उपचार का अर्थ होता है ठीक करना या सुधार करना, अर्थात बच्चों की कमियों त्रुटियों को सुधारने के लिए जो शिक्षण किया जाता है उपचारात्मक परीक्षण कहलाता है। मतलब उपचारात्मक शिक्षण होता है गाइज, मान लीजिए कोई स्टूडेंट की हम प्रॉब्लम जानेंगे, अब उसकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे गाइज तो उपचारात्मक शिक्षण कहलाएगा। दूसरे शब्दों में हम क्या समझेंगे? उपचारात्मक परीक्षण के द्वारा बच्चे की जिन कमियां, त्रुटियों, कठिनाइयों आदि का पता लगाया जाता है, उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उन्हें सुधारा जाता है। आगे है गाइज, तो इस प्रकार से गाइज हमने आपको सारे मैथ के पेडागॉजी ख़त्म कर दिए हैं गाइज। अगर जो आप इसको 2 से 3 बार पढ़ते हैं गाइज तो मैथ की पेडागॉजी ये मान लीजिए ख़त्म हो गया है। इससे संबंधित और भी जो प्रैक्टिस होंगे गाइज, प्रैक्टिस हम भी कराएंगे आपको, मैथ के पेडागॉजी की प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे। तो आप लोग इस प्रकार से वीडियो को पूरा अवश्य देखिए
क्योंकि देखने से होता है गाइज, जितना आप पढ़ोगे जितना बर्तन मजेगा उतना साफ होगा। तो इसलिए जितना भी माइंड को आप लोग अपडेट करोगे उतना ही आपका फास्ट माइंड शार्प करेगा, फटाफट क्वेश्चन पकड़ेगा गाइज, क्वेश्चन पकड़ेगा। ये सीटेट में क्वेश्चन पकड़ के सीधा आपके नंबर 100+ नंबर के ऊपर ले जाएगा गाइज। हो सकता है आप 110 120 भी गट कर लो गाइज, लेकिन क्या करना है, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। जितना पढ़ोगे उतना ही आएगा गाइज। तो इस प्रकार से अगर जो आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा गाइज, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट में अपना कमेंट भी डालिए गाइज। कमेंट तो आप लोग करते ही नहीं हो, कमेंट करिए किस पे आपको वीडियो चाहिए, उस पर वीडियो मिलेगा आपको गाइज। रखते हैं दोस्तों, जय श्री राम, जय महाकाल, जय हनुमान गाइज। कर दो लाइक फटाफट दोस्तों।